लो भाई लोग, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लोन वुल्फ एक्सप्लेन्ड और आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वेंसडे का 7th एपिसोड। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेंसडे, जेवियर, टाइलर, प्रिंसिपल वीम्स, थॉर्नहिल, डॉक्टर किनबॉट, बियांका, सेरिफ, एजेक्स, इनिड सभी लोग मेयर वॉकर के फ्यूनरल में होते हैं। तभी वेंसडे को एक आदमी दिखता है जो पेड़ के पीछे से छिपकर यह सब कुछ देख रहा होता है। वेंसडे उसका पीछा करने लगती है, पर भागते भागते वह आदमी गायब हो जाता है और वेंसडे उसे चारों तरफ देखने लगती है। तभी वह वेंसडे के पीछे पेड़ से नीचे कूदता है। वेंसडे पीछे मुड़कर उस पर तलवार से हमला करती है, पर वह तलवार को रोक लेता है और हाथों से बिजली निकालकर वेंसडे को झटका देता है और कहता है, अब भी उतनी ही चौकस हो। वेंसडे देखती है कि यह कोई और नहीं बल्कि उसके ही अंकल फेस्टर होते हैं। वेंसडे उनसे पूछती है कि आप कब से मेरा पीछा कर रहे थे। अंकल फेस्टर बताते हैं कि आज सुबह ही यहाँ पहुंचा हूँ, पर मुझे अपने काम के लिए कुछ दिनों तक छिपकर रहना होगा। फेस्टर को बी कीपिंग हाउस में लेकर जाती है वेंसडे, उन्हें छिपाकर रखने के लिए। फेस्टर मधुमक्खी को देखकर उससे खाने लगते हैं, पर वेंसडे उन्हें मना कर देती है और कहती है कि यूजीन इन बीज को अपना बच्चा मानता है, मतलब आप बीज को नहीं खा सकते हैं। अंकल फेस्टर वेंसडे से पूछते हैं कि क्या तुम जानती हो कि मॉन्स्टर किस नस्ल का है। वेंसडे कहती है कि मैं अब तक उसे नहीं पहचान पाई, और फिर वेंसडे अंकल फेस्टर को उसकी तस्वीर दिखाती है। अंकल फेस्टर तस्वीर देखकर बताते हैं कि इसे हाइड कहते हैं। वेंसडे पूछती है, आपने इसे पहले देखा है? अंकल फेस्टर वेंसडे को बताते हैं कि हाँ, मैंने इसे 83 ईस्वी में एक क्रिमिनल इंस्टीट्यूट में देखा था। वेंसडे अंकल फेस्टर से हाइड के बारे में और बताने के लिए कहती है। फेस्टर बताते हैं कि उस हाइड का नाम ओलेगा माल्कोवा था और वो कॉन्सर्ट पियानिस्ट थी। अचानक एक रात शो के दौरान वह मॉन्स्टर में बदल गई और कई लोगों की जान ले ली। वेंसडे अंकल फेस्टर से पूछती है कि उसे किसने उकसाया था, क्या यह अपने हाथों में होता है? अंकल फेस्टर कहते हैं कि पता नहीं। वेंसडे अंकल फेस्टर को बताती है कि आउटकास्ट के किसी भी बुक में हाइड का जिक्र नहीं है। अंकल फेस्टर वेंसडे से पूछते हैं कि क्या तुमने नथेनियल फॉकनर की डायरी पढ़ी है, क्योंकि उन्होंने नेवरमोर खोलने से पहले पूरी दुनिया के हर आउटकास्ट समूह की सूची बनाई थी। वेंसडे अंकल से पूछती है कि वो डायरी कहाँ है। अंकल फेस्टर वेंसडे को बताते हैं कि वह डायरी नाइट सेड्स की लाइब्रेरी में है, एक लॉकर के अंदर। वेंसडे अंकल से कहती है कि आज रात हम लोग नाइट सेड्स की लाइब्रेरी में जाएंगे, तब तक आप यहीं पर रहेंगे और बीज को हाथ नहीं लगाएंगे। आगे हम वेंसडे को देखते हैं जो टाइपराइटर पर अपनी नॉवेल लिख रही होती है और लॉरल गेट्स के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ इनिड आती है और वेंसडे से अच्छे से बात करती है, पर वेंसडे इनिड से अच्छे से बात नहीं करती और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और इनिड गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वेंसडे सबसे छिपकर नाइट सेड्स की लाइब्रेरी में जाती है, जहां पर वेंसडे को जेवियर मिलता है। जेवियर वेंसडे से पूछता है कि तुम यहाँ आधी रात में क्या कर रही हो? वेंसडे कहती है, रिसर्च करने आई हूँ। जेवियर कहता है, मॉन्स्टर पर? मैं यहाँ देख चुका हूँ, यहाँ मॉन्स्टर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। वेंसडे कहती है कि हो भी कैसे सकता है? जेवियर कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें असली दोस्तों की पहचान नहीं है। मैं पहले दिन से तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, सिर्फ मैंने ही तुम्हारी बातों पर विश्वास किया था, और बदले में मुझे क्या मिला? बस ये शक और झूठ। वेंसडे कहती है कि तुम्हें सच जानना है तो सुनो, जब भी मॉन्स्टर का हमला होता है तुम वहीं होते हो। पहले हार्वेस्ट फेस्टिवल में रोवन के साथ, फिर आउटकास्ट डे पर तुम राक्षस के जाते ही आ गए, पर तुम्हें राक्षस नहीं मिला। फिर वो सारी राक्षस की ड्राइंग्स, तुम्हें उसके घर भी पता था, और जब यूजीन वहां गया तो तुमने उसे मारने की कोशिश की। फिर गेट्स के बंगले पर जब टाइलर पर हमला हुआ तुम वहां भी आ गए। जेवियर कहता है कि अगर मैं मॉन्स्टर हूं तो मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? वेंसडे कहती है, क्योंकि किसी वजह से तुम मुझे पसंद करते हो। जेवियर कहता है, मैं तुम्हें पसंद क्यों करूंगा? और यह कहकर जेवियर वहां से चला जाता है। इसके बाद वहीं छिपे हुए अंकल फेस्टर भी बाहर आते हैं
और तभी थिंग भी वहाँ आ जाता है और अंकल फेस्टर को मारने लगता है किसी पुरानी वजह से। पर वेंसडे के कहने पर थिंग उन्हें छोड़ देता है। फिर अंकल फेस्टर वेंसडे को सीक्रेट लॉकर दिखाते हैं और थिंग उस लॉकर को खोल देता है। वेंसडे डायरी लेकर अपने कमरे में आ जाती है और उसमें मॉन्स्टर को ढूंढकर अंकल फेस्टर को दिखाती है और डायरी में लिखा होता है कि हाइड एक आर्टिस्ट जैसा है पर गुस्सैल भी होता है। म्यूटेशन से जन्मा हाइड तब तक शांत रहता है जब तक किसी दर्दनाक घटना या रासायनिक संचार या हिप्नोसिस के जरिए उसे जगाया नहीं जाता। हाइड जैसे ही जागृत होता है वह अपने मुक्तिदाता से जुड़ जाता है और उससे ही अपना मास्टर मानता है। वेंसडे समझ जाती है कि मर्डरर एक नहीं दो है, एक मॉन्स्टर और दूसरा उसका मास्टर। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और थॉर्निल अंदर आ जाती है और वेंसडे से उसके और इनिड के बीच हुए झगड़े के बारे में पूछती हैं। थॉर्निल कहती हैं कि इनिड और तुम अब अगर अलग रहना चाहती हो तो मैं फॉर्म्स जाकर प्रिंसिपल वीम्स को दे दूंगी और फिर थॉर्निल वहां से चली जाती है। वेंसडे देखती है थॉर्निल से छिपने के लिए अंकल फेस्टर टेडी बियर के अंदर घुस गए थे। अगले सीन में हम जेवियर को देखते हैं जो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी वहां वेंसडे आती है और जेवियर से पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। जेवियर वेंसडे से कहता है कि तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली, तुम प्लीज मुझसे दूर रहा करो। फिर जेवियर अपने आर्ट रूम के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जेवियर साइकिल लेकर कहीं जाने लगता है। वेंसडे छिपकर जेवियर पर नजर रख रही थी और वेंसडे अंकल फेस्टर से पूछती है कि क्या आपने ट्रैकर लगा दिया था। अंकल फेस्टर हाँ में जवाब देते हैं और ट्रैकिंग मशीन वेंसडे को दे देते हैं। अंकल फेस्टर और वेंसडे गाड़ी पर बैठकर जेवियर का पीछा करने लगते हैं। वेंसडे देखती है कि जेवियर जाकर डॉक्टर किनबॉट से मिलता है और उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। वेंसडे प्रिंसिपल वीम्स के पास जाती है और कहती है कि प्रिंसिपल वीम्स, मुझे आपसे डॉक्टर किनबॉट के बारे में जरूरी बात करनी है। पर उस समय डॉक्टर किनबॉट प्रिंसिपल वीम्स के ही ऑफिस में मौजूद होती है, इसलिए वेंसडे वीम्स से कुछ भी नहीं कहती और वापस लौट जाती है। हम वेंसडे और अंकल फेस्टर को वेन में देखते हैं। वेंसडे अंकल फेस्टर से कहती है कि डॉक्टर किनबॉट ही जेवियर की मास्टर है। डॉक्टर किनबॉट ने भांप लिया कि जेवियर एक हाइड है और किनबॉट ने जेवियर के अंदर के हाइड को हिप्नोसिस से जगा दिया, इसलिए ही किनबॉट जेवियर से छिपकर मिलती हैं। तभी टाइलर वेंसडे के लिए कॉफी लेकर आता है। वेंसडे टाइलर को अंकल फेस्टर से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी टाइलर की नज़र डायरी पर जाती है और वह वेंसडे से पूछता है कि क्या यह वही मॉन्स्टर है। वेंसडे टाइलर को बताती है कि इसे हाइड कहते हैं। टाइलर कहता है कि उस रात जो आया था बिल्कुल ऐसा ही था। वेंसडे टाइलर को बताती है कि कोई इस हाइड का मास्टर है जो जानबूझकर इसे जगाता है। तभी वहां शेरिफ गैल्पिन आ जाते हैं और अंकल फेस्टर की तस्वीर वाली पोस्टर दिखाकर पूछते हैं कि क्या तुमने इसे देखा है। टाइलर झूठ बोलता है और कहता है कि नहीं, मैंने इसे नहीं देखा है और फिर शेरिफ वहां से चले जाते हैं। वेंसडे टाइलर से थैंक्स कहती है अंकल फेस्टर को बचाने के लिए। तभी टाइलर वेंसडे से डेट के लिए पूछता है। वेंसडे कई बहाने बनाती है और कहती है कि मैं स्कूल के बाहर नहीं आ सकती। टाइलर कहता है कि तुम बाहर मत आना, मैं ही अंदर आ जाऊंगा। तुम मुझसे क्रैकस्टोन की गुफा में रात के 9 बजे मिलना। फिर हम वेंसडे को उसके कमरे में देखते हैं। वेंसडे के हाथ में इनिड की नेल पॉलिश होती है। थिंग वेंसडे से पूछता है कि क्या तुम इनिड को मिस कर रही हो। इस पर वेंसडे कहती है कि नहीं, मैं उसे मिस नहीं करती। दोस्त एक बोझ है जिसका हम फायदा उठाते हैं, वो एक कमजोरी है। तुम्हारा काम है डायरी की रखवाली करना और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। थिंग पूछता है कि क्या तुम डेट पर जा रही हो। वेंसडे कहती है कि नहीं, यह एक डेट नहीं है, बस टाइलर को उस रात मॉन्स्टर के चंगुल में फंसाने की भरपाई है। और फिर वेंसडे क्रैकस्टोन की गुफा के पास पहुंच जाती है जहां टाइलर उसका पहले से इंतजार कर रहा होता है। टाइलर वेंसडे को काला गुलाब देता है और फिर वेंसडे को आंखें बंद करने के लिए कहता है और उसे अंदर लेकर जाता है। वेंसडे जब आंखें खोलती है तो देखती है कि वो जगह पूरी तरीके से सजी होती है और टाइलर प्रोजेक्ट पर एक मूवी स्टार्ट करता है और दोनों मूवी एंजॉय करने लगते हैं साथ बैठकर। इधर शेरिफ को अंकल फेस्टर की बाइक जंगल में मिल जाती है और शेरिफ उसे पकड़ लेते हैं और अंकल फेस्टर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इधर वेंसडे टाइलर से थैंक्स कहती है मूवी दिखाने के लिए।
टाइलर वेंसडे से कहता है कि मैं तुम्हें दोस्त से बढ़कर चाहता हूँ और मैं ये दिल से कह रहा हूँ। वेंसडे कहती है कि मैं दोस्त से बढ़कर तो क्या, सिर्फ दोस्त बनने के लायक भी नहीं हूँ। मैं तुम्हें अनदेखा करूंगी, तुम्हारा दिल तोड़ूंगी और हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचूंगी। पर टाइलर नहीं मानता और वेंसडे को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों किस करने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ ऑफिसर शरीफ अपनी टीम के साथ आ जाते हैं और उन दोनों को वहाँ देखकर चौंक जाते हैं। टाइलर शरीफ से पूछता है कि डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शरीफ टाइलर को सब कुछ बताते हैं और उन दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ मुझे नहीं मिले थे, ये याद रखना। और फिर शरीफ वहाँ से चले जाते हैं। वेंसडे जब अपने कमरे में आती है तो देखती है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। वेंसडे डायरी को ढूंढने लगती है और थिंग को पुकारती है। तभी वेंसडे की नजर थिंग पर जाती है, जिसको किसी ने चाकू गोदकर दीवार से टांग दिया था। वेंसडे थिंग को लेकर भागते हुए अंकल फेस्टर के पास जाती है। वेंसडे थिंग को टेबल पर रख देती है और अंकल फेस्टर थिंग को शॉक देने लगते हैं ताकि थिंग होश में आ जाए, पर थिंग रिस्पॉन्स नहीं करता है। वेंसडे यह देखकर रोने लगती है। अंकल फेस्टर वेंसडे से कहते हैं कि सॉरी वेंसडे, थिंग अब नहीं रहा। वेंसडे रोते हुए थिंग को उठने के लिए कहती है और अंकल फेस्टर को फिर से शॉक देने के लिए कहती है। अंकल फेस्टर फिर से थिंग को शॉक देने लगते हैं। वेंसडे रोते हुए थिंग को देख रही होती है। तभी थिंग रिस्पॉन्स करता है और वेंसडे की जान में जान आ जाती है। वेंसडे थिंग से पूछती है कि ये किसका काम है। थिंग बताता है कि किसी ने पीछे से चाकू मारा था। वेंसडे थिंग से प्रॉमिस करती है कि जिसने भी तुम्हारा यह हाल किया उससे मैं भी उतना ही तड़पाऊंगी। फिर वेंसडे अपने आंसू पोंछती है और अंकल से कहती है कि शेरिफ को आपकी बाइक मिल गई और वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं, इसलिए आप यहाँ से जाइए। अंकल वेंसडे से कहते हैं कि ठीक है, मैं रात भर यहाँ रुककर थिंग का ख्याल रखता हूँ, सवेरे यहाँ से चला जाऊंगा। वेंसडे अंकल से कहती है कि फिर मिलेंगे। अंकल कहते हैं कि तुम हमेशा मेरी फेवरेट रहोगी वेंसडे, और वेंसडे यह सुनकर मुस्कुराने लगती है। अगले सीन में हम वेंसडे को वीम्स के ऑफिस में देखते हैं। वीम्स वेंसडे से कहती है कि यह किसी की शरारत बिल्कुल नहीं लगती है। वेंसडे वीम्स को बताती है कि उसने मेरे रूम से फॉकनर की डायरी भी चुरा ली है। वीम्स कहती है कि वह डायरी तो नाइटशेड्स के लॉकर में संभाल कर रखी गई थी। वेंसडे कहती है कि इसका मतलब आपको पता है कि वह मॉन्स्टर एक हाइड है। प्रिंसिपल वीम्स थॉर्नहिल को वहां से भेज देती है और फिर वेंसडे को बताती है कि फॉकनर ने हाइड पर खास रिसर्च की थी। वो जानना चाहते थे कि हाइड अंधाधुंध खून करते हैं या पूरे होशो हवास में, पर कुछ पता चलने से पहले ही उन्हें एक हाइड ने मार डाला। औरों ने उनकी रिसर्च को जारी रखना चाहा, पर हाइड कुछ ज्यादा ही हिंसक निकले, इसलिए उन्हें 30 साल पहले निवमोस से बैन कर दिया गया। वेंसडे कहती है कि आपको शुरू से पता था कि मॉन्स्टर एक हाइड है, फिर यह बात आपने शेरिफ को क्यों नहीं बताई? प्रिंसिपल वीम्स बताती हैं कि ऐसा होने पर निवमो बंद हो जाता और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर प्रिंसिपल वीम्स वेंसडे से पूछती है कि तुम्हें किस पर शक है? वेंसडे कहती है, मैं आपको क्यों बताऊं? आपने हमेशा से मेरा रास्ता रोका है। आपको किसी की मौत से फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी इज्जत बनी रहे। प्रिंसिपल वीम्स कहती है कि मैं नेवमो की फैमिली को बचा रही हूँ, इसमें तुम भी शामिल हो, मिस एडम्स। फिर वेंसडे वहां से चली जाती है। रास्ते में वेंसडे को बियांका मिलती है, जो वेंसडे से कहती है कि मुझे मेयर वॉकर के खून के बारे में कुछ पता चला है, और वेंसडे को अपने साथ लेकर नाइटशेड्स की लाइब्रेरी में जाती है जहां ल्यूकस होता है। ल्यूकस वेंसडे को बताता है कि डैड लॉरल गेट्स को आउटरीच डे के बाद से ट्रैक कर रहे थे और वेंसडे को लॉरल की फाइल देता है। वेंसडे फाइल लेकर डॉक्टर किनबॉट के पास जाती है और वेंसडे किनबॉट को वही बॉक्स देती है जो वेंसडे को गेट्स के बंगले में मिला था, और कहती है कि आप ही लॉरल गेट्स हैं और आप ही अपना बदला लेने के लिए वापस जरी को आई हैं। मेयर को यह बात पता थी, इसलिए आपने उन्हें मार डाला। किसी भी डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल में घुसना आसान होता है ना? किनबॉट कहती है कि क्या तुम मुझ पर मेयर के मर्डर का इल्जाम लगा रही हो? वेंसडे कहती है कि आपने यूजीन के कमरे में वह गुलाब छोड़कर गलती की थी, क्योंकि वैसे ही गुलाब मुझे लॉरल गेट्स के कमरे में मिले थे। किनबॉट कहती है कि मुझे सच में नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। फिर वेंसडे कहती है कि आप जैसी काबिल साइकिस्ट निवमो जैसी पिछड़ी जगह में सिर्फ एक ही वजह से काम करना चाहेंगी, ताकि आप एक खास आउटकास्ट के दिमाग में घुसकर उन्हें अपना एक गुलाम बना सकें।
किनबॉट कहती है कि मेरे पास तुम्हारी बेतुकी बातों के लिए समय नहीं है, मेरे पास एक पेशेंट है जिसको मेरी जरूरत है। वेंसडे कहती है, किसे? जेवियर को। मैं जानती हूँ कि आप कार में छुपकर उसका सेशन लेती हैं, मुझे वह गुफा भी पता है जहां आप उसके हाइड को जागृत करती हैं। किनबॉट कहती है कि तुम हद से बाहर जा रही हो। वेंसडे कहती है कि आप जानती हैं कि हाइड कितना हिंसक हो सकता है, इसलिए आपने जेवियर को अपने वश में कर लिया ताकि वह आप पर हमला ना करे। किनबॉट कहती है कि वेंसडे, तुम्हें मदद चाहिए, तुम्हारा इलाज मुझसे नहीं होगा। और फिर वेंसडे कहती है कि खेल खत्म हुआ लॉरल, और वेंसडे वहां से चली जाती है। किनबॉट फोन कर प्रिंसिपल वीम्स को सब बातें बता ही रही होती है, तभी मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। अगले सीन में हम प्रिंसिपल वीम्स और वेंसडे को हॉस्पिटल में बैठा देखते हैं। तभी वहां शेरिफ आते हैं और उन्हें बताते हैं कि डॉक्टर किनबॉट की मौत हो गई। वेंसडे यह सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब बस बहुत हो गया, और वेंसडे वहां से चली जाती है। आगे हम जेवियर को देखते हैं जो अपने आर्ट स्टूडियो में आता है। वहां पर वेंसडे पहले से ही बैठी होती है। जेवियर वेंसडे से कहता है कि देखो बहुत हो गया, तुम मेरे कमरे में घुसना बंद करो। वेंसडे कहती है, यही सलाह तुम खुद को देना। वेंसडे जेवियर को चाकू देती है और कहती है कि यह मेरे कमरे में रह गया था, या यूं कहूं कि थिंग के आर पार रह गया था। वैसे किनबॉट के पास कब से जा रहे हो? जेवियर वेंसडे से कहता है, मैं जानता हूं कि तुम मेरी जासूसी कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी कहानी का विलन मैं हूं। मेरे डैड के लिए मेरी दिमागी हालत एक पीआर प्रॉब्लम है जो उन्हें संभालनी है। उन्हें अपने भटके हुए बेटे को खबरों से बाहर रखना। मैं तुम्हारे रूम में नहीं गया था, तुम मानो या ना मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेंसडे एक पेंटिंग दिखाती है जिस पर डॉक्टर किनबॉट बनी होती है और उसके चेहरे पर मॉन्स्टर के पंजों के निशान होते हैं। और वेंसडे कहती है कि तुम्हारी पेंटिंग बेहतर हुई है, जैसे कि तुमने इसे जिया हो। जेवियर पूछता है कि तुम चाहती क्या हो? वेंसडे कहती है कि यहाँ सवाल सिर्फ मैं पूछूंगी। और फिर वेंसडे जेवियर के डेस्क से रोवन का इनहेलर निकालकर पूछती है कि यह यहाँ क्या कर रहा है, और यूजीन का यह चश्मा, मेरी तस्वीर जो तुमने छिप कर ली थी, और सबसे नई चीज किनबॉट का नेकलेस। जेवियर कहता है कि ये यहाँ कैसे आई, ये मेरी नहीं है। पर तभी वहां पुलिस आ जाती है और जेवियर को अरेस्ट कर लेती है। शेरिफ वेंसडे को थैंक्स कहते हैं। जेवियर वेंसडे से कहता है, तुमने किया, यह सब तुमने रखा मुझे फंसाने के लिए, तुम्हें रोवन से बचाकर गलती कर दी। फिर पुलिस जेवियर को लेकर वहां से चली जाती है। वेंसडे अपने कमरे में आती है तो देखती है कि इनिड वापस आ गई होती है। वेंसडे इनिड से पूछती है कि तुम लौट आई? इनिड कहती है कि मैं यहाँ कुछ दिन नहीं रही तो कोई कमरे में घुस आया था और थिंग पर चाकू से हमला कर दिया था। तुम्हें देखने वाला कोई तो होना चाहिए। वेंसडे कहती है कि तुम योको के साथ रहने वाली थी ना। इनिड कहती है कि योको तो अच्छी है, पर मैंने अपने लिए कुछ लकीरें खींची हैं। और इनिड टेप लाती है। वेंसडे कहती है कि टेप रहने दो। इनिड कहती है कि वेंसडे पिघलने लगी है। वेंसडे कहती है कभी नहीं। वेंसडे कहती है कि थिंग ने तुम्हें मिस किया। इस पर इनिड कहती है कि मैंने भी। इनिड कहती है कि जेवियर के बारे में सुनकर बुरा लगा। वेंसडे कहती है कि जेवियर एक ढोंगी हत्यारा है और फिर खुद को सही साबित करने से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती है। इनिड वेंसडे से टाइलर के बारे में हुई डेट के बारे में पूछती है। वेंसडे बताती है कि कोई बीच में आ गया था। इनिड वेंसडे को टाइलर के बारे में कहती है कि आज टाइलर का लेट शिफ्ट है। फिर हम वेंसडे को देखते हैं जो टाइलर के पास जाती है और कहती है कि मैंने कुछ बातों के बारे में फिर से सोचा। टाइलर पूछता है जैसे कि? वेंसडे कहती है जैसे कि किस पर भरोसा करूं? टाइलर कहता है कि क्या तुम दोस्त से ज्यादा बनने के लिए तैयार हो? वेंसडे चुपचाप आगे बढ़ती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वेंसडे को विजन आता है और वेंसडे विजन में डॉक्टर किनबॉट पर हुए हमले के देखती है और देखती है कि मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि टाइलर है। वेंसडे जैसे ही विजन से बाहर आती है वह टाइलर से कहती है कि मुझे जाना है और वेंसडे वहां से भाग जाती है और 7वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और अगर कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, सायोनारा।